8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वसीम अकरम। वसीम अकरम के बारे में 8 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, लाहौर के इलाके मजंग और समनाबाद की गलियों में चप्पल पहनकर क्रिकेट खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम को आज दुनिया क्रिकेट सुल्तान ऑफ स्विंग यानी कि स्विंग के सुल्तान के तौर पर जानती है और हमारे हमसाये में मौजूद भारतीय क्रिकेट टीम का तकरीबन हर बॉलर ही वसीम अकरम की शागिर्दगी में आना चाहता है। और अगर इनके असासों और दौलत की बात की जाए तो इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर्स में होता है। एक अंदाजे के मुताबिक वसीम अकरम की आज नेटवर्थ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 720 करोड़ रुपए बन जाते हैं, जबकि वसीम अकरम सालाना 5 मिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 90 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। लेकिन ये शोहरत और ये दौलत हमेशा से इनके पास नहीं थी। एक जमाना वो भी था जब वसीम अकरम 1 रुपया फी घंटा पर साइकिल किराए पर लेकर क्रिकेट खेलने जाया करते थे। और जब इनको पहली बार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट किया गया तो उन्होंने जाने से इनकार क्यों कर दिया था? सुल्तान ऑफ स्विंग ने ऐसा क्यों किया और वेस्ट इंडीज के लेजेंड बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स अपना बल्ला लेकर वसीम अकरम को मारने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में क्यों आए थे और आजकल किस जासूस से इनका गहरा ताल्लुक भी है? ये सब आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट के भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, क्योंकि हम आपके लिए ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाकर लाते हैं और अगर आप तक ना पहुंच सके तो बहुत ज्यादती होगी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, लेजेंडरी बल्लेबाज वसीम अकरम 3 जून 1967 को लाहौर में एक अराई खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद चौधरी मोहम्मद अकरम भारत के एक शहर अमृतसर में पैदा हुए थे, लेकिन आजादी के बाद वो पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे कामोकी में आकर बसे। वसीम अकरम का बचपन अपने 2 भाइयों और एक बहन के साथ गुजरा, लेकिन ये ज्यादातर मजंग के इलाके में अपनी नानी के घर रहा करते थे और इन्हीं गलियों में लड़कपन से जवानी में दाखिल हुए। इनके पुराने मोहल्लेदार आज भी इनको याद करते हैं, खासकर बट साहब, जिनकी साइकिल ये 1 रुपए फी घंटा में लेकर जाते थे और फिर सारा दिन गायब रहते थे। समनाबाद की मशहूर डूंगी ग्राउंड, जिसे बट ग्राउंड भी कहा जाता है, वहाँ पे ये सारा दिन क्रिकेट खेलते थे और अपनी तेज बॉलिंग और मुनफरिद एक्शन की वजह से जल्द ही लोगों की नजरों में भी आने लग गए थे। मैट्रिक की छुट्टियों में इन्होंने क्लब क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दिया और फिर किस्मत का सितारा चमकने लगा। कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट के ट्रायल्स में बॉलिंग कराते हुए इन पर पाकिस्तान के लेजेंड बल्लेबाज और शारजा कप के हीरो जावेद मियांदाद की नजर पड़ी और 1985 में पाकिस्तान के टूर पे आई हुई न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में वसीम अकरम को खिलाने का फैसला किया गया। इस मैच में इनकी शानदार परफॉर्मेंस देखने के बाद इनको फौरी तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब कर लिया गया, जहां बाद में इनकी ग्रूमिंग खुद इमरान खान ने की। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, वसीम अकरम जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए तो ये एक इंतहाई मासूम और सादा तबीयत के मालिक थे। जब इनको पहली बार पाकिस्तान से बाहर टूर के लिए मुंतखब किया गया तो उन्होंने जावेद मियांदाद से पूछा कि इस टूर के लिए कितने पैसे चाहिए। जावेद मियांदाद ने मजाक के तौर पे कहा कि तकरीबन 1 लाख रुपए लग जाएंगे, तो तुम ले आओ 1 लाख रुपए और टूर पे चलो। ये जवाब सुनकर वसीम अकरम ने मासूमियत से कहा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो इस टूर पे नहीं जा सकता। ये सुनकर जावेद मियांदाद और बाकी सब खिलाड़ी हंस पड़े। इसके बाद मियांदाद ने कहा कि देखो लड़के, अब तुम पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हो और तुम्हें अपने मुल्क की तरफ से खेलने के लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि तुम्हें इसके बदले पैसे मिला करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते चले कि जावेद मियांदाद ने शारजा कप के दौरान जो भारत के खिलाफ मशहूर छक्का लगाया था, ये इन्होंने कारनामा वसीम अकरम के बल्ले से यानी कि वसीम अकरम के बैट से सरअंजाम दिया था, क्योंकि वसीम अकरम का कद लंबा था और ये बल्ला लंबा इस्तेमाल करते थे। आखिरी ओवर में अपना बल्ला तब्दील करते हुए जावेद मियांदाद ने वसीम अकरम के बल्ले का इंतखाब किया और फिर तारीख रकम कर दी। अगर आपको ये दिलचस्प बात आज पहली बार मालूम हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम क्रिकेट की दुनिया के वो वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि पूरी 4 हैट्रिक कर रखी है। इनकी पहली वनडे में हैट्रिक शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, जबकि दूसरी हैट्रिक वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसी मैदान में हुई। लेजेंडरी बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में भी 2 हैट्रिक कर रखी है और दोनों ही श्रीलंका के खिलाफ। ये दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ मुश्किल वक्त में 8वीं पोजीशन पर आकर 257 रन्स की टेस्ट इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को मैच जितवाया, जिसमें 12 छक्के भी शामिल थे। वसीम अकरम की वजह शोहरत को 4 चांद 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ लगे, जब इन्होंने 2 गेंदें कराई और यके बाद दीगरे 2 खिलाड़ियों को बोल्ड करके मैच का पांसा पलट दिया और पाकिस्तान इमरान खान की कप्तानी में पहली बार आलमी कप जीत सका। वसीम अकरम की कप्तानी में पाकिस्तान इंग्लैंड में होने वाले 1999 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारा, जिसके बाद इन पर और टीम के दीगर खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात भी लगे। इसमें कुछ लोगों को सजा भी हुई, मगर वसीम अकरम के खिलाफ नाकाफी सबूतों की वजह से इन्हें बरी कर दिया गया। ताहम आज
आज भी बहुत से लोग इन पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगाते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि 1990 में वसीम अकरम के वालिद चौधरी अकरम को एक दिन के लिए अगवा भी कर लिया गया था, जबकि इन दिनों पाकिस्तानी टीम के कुछ खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम भी लग रहे थे और इस अगवा के पीछे भी यही वजह बयान की जाती है। वसीम अकरम के बकौल इनके वालिद पर तशद्दुद भी किया गया और इनको हार्ट अटैक भी हुआ था, ताहम इनकी जिंदगी महफूज रही। इसके अलावा 2015 में किंग ऑफ स्विंग पर कराची में कातलाना हमला भी हुआ था। नेशनल स्टेडियम कराची से अपने घर वापस आते हुए वसीम अकरम ने जब एक गाड़ी को ओवरटेक किया तो इस गाड़ी में बैठे लोगों ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, ताहम वसीम अकरम की जिंदगी महफूज रही। पुलिस के मुताबिक चंद औबाश लड़कों ने सड़क पर जाते हुए पीछे से इनकी कार को टक्कर मारी है। जब वसीम अकरम के साथ तल्ख कलामी हुई तो इन्होंने कार के टायर पर गोली मार दी। वसीम अकरम जो कार चला रहे थे वो मर्सिडीज बेंज CLS 500 थी, जबकि ये मर्सिडीज बेंज S क्लास और टोयोटा लैंड क्रूजर सिग्नस जैसी महंगी गाड़ियों के मालिक भी हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, वसीम अकरम अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि क्रिकेट के इब्तदाई दिनों में इन्होंने इंग्लिश के कुछ लफ्ज बोलना सीख लिए थे और फिर वेस्ट इंडीज जैसी उस जमाने की तगड़ी टीम के साथ मुकाबले से पहले कप्तान इमरान खान ने इनको खूब पंप किया कि जैसे ही वेस्ट इंडीज का लेजेंडरी बैट्समैन सर विवियन रिचर्ड्स बैटिंग के लिए आए तो तुम पहले से एक बाउंसर मारना और फिर 2-4 गंदी गंदी गालियां भी देना। किंग ऑफ स्विंग ने जवानी के नशे में ऐसा ही किया और वेस्ट इंडीज के स्टार क्रिकेटर को गालियां भी दी। जवाब में विवियन रिचर्ड्स ने इनको कहा कि तुम मुझे मैच के बाद मिलना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। खैर, मैच के बाद जब सब खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में आ गए तो विवियन रिचर्ड्स अपना बल्ला उठाकर वहां पे पहुंच गए और इनको धमकी देकर बाहर बुलाया। ये सूरत हाल देखकर वसीम अकरम ने इमरान खान को मदद के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये भाई तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम खुद जाके हैंडल करो। ये सुनकर वसीम अकरम के होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा सर विवियन रिचर्ड्स के पांव में जाके पड़ गए और इनसे माफी भी मांगी। इसके बाद ये दोनों ही खिलाड़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। बाद में विवियन रिचर्ड्स ने भी इस वाकये का तस्करा करते हुए कहा कि ये महज एक मजाक था और वसीम अकरम की तारीफ करते हुए इन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी बॉलर ने बहुत परेशान किया है तो वो यही थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर सुल्तान ऑफ स्विंग की शादियों और अफेयर्स की बात की जाए तो ये इस मामले में भी काफी शोहरत रखते हैं। इनकी पहली शादी एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा मुफ्ती से हुई थी, जो इन्हें एक तकरीब में नजर आई और कुछ ही मुलाकातों के बाद इन दोनों ने 1995 में शादी का फैसला कर लिया। ये शादी 14 साल तक कायम रही और इन दोनों के 2 बेटे तैमूर और अकबर पैदा भी हुए। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर हुमा एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो गयी और ये 25 अक्टूबर 2009 को भारत के शहर चेन्नई के अस्पताल में इंतकाल कर गयी। इसके कुछ अरसे बाद वसीम अकरम को भारत की अदाकारा और साबिक मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ बहुत बार देखा गया और दोनों के बारे में ये बातें भी होने लगी कि ये अनकरीब शादी करने वाले हैं। ताहम वसीम अकरम ने इन खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि वो सुष्मिता सेन के बस एक अच्छे दोस्त हैं। वसीम अकरम ने इसके बाद अपने फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और ऑस्ट्रेलिया की एक दोशीजा से 2013 में निकाह कर लिया। शनेरा थॉमसन नामी इस लड़की से शादी करने से पहले इन्होंने इनके वालिदैन से इजाजत भी ली और आपको हैरत का झटका ये सुन के लगेगा कि वसीम अकरम के होने वाले ससुर थॉमसन एक जासूस हैं, लेकिन वो कोई खुफिया एजेंसी के जासूस नहीं बल्कि एक प्राइवेट डिटेक्टर हैं जो कि पेचीदा केसेस को सॉल्व करते हैं। वसीम अकरम अब अपनी दूसरी बीवी और दोनों बेटों और दूसरी बीवी से पैदा होने वाली अपनी इकलौती बेटी आयला अकरम के साथ कराची के इलाके क्लिफ्टन में खुशो खरम जिंदगी गुजार रहे हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, सुल्तान ऑफ स्विंग का खिताब पाने वाले और 916 विकेटें हासिल करने वाले इस खिलाड़ी को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका इस वक्त लगा जब सिर्फ 30 साल की उम्र में ये डायबिटिक यानी कि शुगर जैसी मौलिक बीमारी का शिकार हो गए, जबकि सारी दुनिया ही जानती है कि ये एक चाको चौबंद खिलाड़ी हुआ करते थे। इस खबर ने इनके जहन पर बहुत गहरा असर छोड़ा और लोगों से इन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया। ताहम अपनी पहली बीवी डॉक्टर हुमा की काउंसलिंग और समझाने पर इस बीमारी के खिलाफ इन्होंने लड़ने का फैसला किया और इसे अपनी डिटर्मिनेशन से शिकस्त भी दी। इसके बाद ये मजीद 7 साल तक इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी भी करते रहे और टीम की कामयाबियों में अहम किरदार भी अदा करते रहे। वसीम अकरम ने 2003 में क्रिकेट को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया, लेकिन ये आज भी नौजवानों को अपने तजुर्बे से मदद देते रहते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग PSL में कराची किंग्स के हेड कोच के फराइज भी सरंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ये भारत में कोलकाता नाइट राइडर्स की कोचिंग भी कर चुके हैं और इनको ट्रॉफी भी जितवा चुके हैं। ये एक डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते और मुसलसल खुद को फिट रखते हैं। इसके अलावा ये इस बीमारी से लड़ने में दूसरे लोगों की भी मदद करते हैं और बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, वसीम अकरम की क्रिकेटिंग और कोचिंग कैरियर से हटकर बात करें तो ये मॉडलिंग में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पैंटीन ब्राइडल वीक 2011 के इवेंट में ये मॉडलिंग भी कर चुके हैं और इसके अलावा ये बहुत सी कमर्शियल्स में काम करने के अलावा बहुत से ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। 2017 में होने वाले जियो खेलो पाकिस्तान की इन्होंने मेजबानी भी
की और इसके अलावा इन्होंने अपनी बीवी के साथ फिल्म की दुनिया में धमाका खेज एंट्री का भी फैसला कर लिया है। मनी बैक गारंटी नामी एक फिल्म में ये अपनी बीवी और दीगर एक्टर्स के साथ अनकरीब सिल्वर स्क्रीन पर नजर भी आएंगे और अपनी एक्टिंग स्किल से अपने फैंस को अपना एक नया रूप भी दिखाएंगे। दोस्तों आईसीसी के हॉल ऑफ फेम और पीसीबी के हॉल ऑफ फेम में आने वाले इस लेजेंडरी क्रिकेटर के बारे में अगर आपको कोई ऐसी चीज मालूम हो जो हम नहीं जानते या हमने इस वीडियो में नहीं बताई तो हमें कमेंट में लिख के शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।